कौवे घर में आकर दौलत और मौत की खबर कैसे देते हैं? क्या कौवा मुस्तकबिल के बारे में जानता है? कौवे के बारे में कई किस्म के इंकिशाफात और गुमान किए जाते हैं। जैसा कि आप सभी ने अक्सर सुना होगा कि कौवा आने वाले वक्त को पहले से जान लेता है, और अगर कौवे घर की छत पर घर की दीवार पर आकर एक दूसरे से लड़ पड़ी झगड़ने लग पड़ी, तो इससे इस बात का गुमान किया जाता है कि इस घर पर कोई बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि कौवे का एक दूसरे से लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं समझा जाता। इसी तरह अगर दोपहर से पहले कौवा आपके घर की दीवार पर छत पर अकेला बोलना शुरू कर दी, तो ये समझा जाता है कि आने वाले दिनों में आपके लिए खुशखबरी है, आपकी दौलत में इजाफा सकता है, आपके रोजगार में इजाफा हो सकता है, आपको खजाना मिल सकता है, आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। आबाज लोग ये भी गुमान करते नजर आते हैं कि इस घर में कोई मेहमान आने वाला है। अगर कोई कौवा अचानक मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए नजर आ जाए तो समझी कि आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अगर कौवा किसी भी आदमी के सर पर बैठकर चूंच मार दे तो इसके दिन अच्छे आने वाले होते हैं, और अगर कौवा इसके सर पर बैठ जाए तो इसके लिए बुरा वक्त करीब होता है। उन तमाम बातों में किस हद तक सदाकत है? हमारे प्यारे नबी अकरम ने इस बारे में क्या फरमाया है, और ये बातें फैलाई क्यों गई हैं? क्योंकि गांव में अक्सर लोग उन बातों पर बेहद यकीन करते नजर आते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि उन बातों का आपको किसने बतलाया, तो वो कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने आजमाया हुआ है, ये हकीकत है, ऐसा ही होता है। यहीं पर एक नुक्ता नज़र आप सभी के साथ ये भी शेयर करते चली कि जैसे कई लोगों का ये गुमान है कि हमारे बुजुर्गों का आजमूदा है, हमारे बुजुर्गों ने ये बात कही तो सच कही। इस बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कुफ़ार दीन हक का पैगाम सुनकर इसे इसलिए जुटला देते थे कि हमारे बाप दादा इस बात पर अमल करते थे, तो हम भी यही करेंगे, और दे हक को जुटला देते थे। हालांकि वो लोग सरासर गुमराही के रास्ते पर थे। वैसे तो और भी बहुत सारे परिंदे हैं जो घरों पर आते हैं, तो ज़्यादातर लोग कौवे के बारे में ही ऐसे सवालात क्यों करते हैं। उन सब सवालों के जवाबात आप सभी के साथ शेयर करने से पहले आपके साथ कौवे की हिस्ट्री आप सभी के साथ शेयर करते चली कि आखिर इस परिंदे के की हिस्ट्री क्या है, जिससे आपके लिए आज के टॉपिक को समझना और भी आसान हो जाएगा। कौवा बहुत चालाक परिंदा होता है, इसकी नज़र बहुत तेज होती है जो इसे खुराक और दुश्मनों से आगाह करती है। ये कौवा ही वो वाहिद परिंदा है जिसने इंसान को मुर्दा दफन करना सिखाया, इंसान की लाश को मिट्टी में दफनाना सिखाया, और ये वो परिंदा है जिसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले ज़मीन का जायज़ लेने के लिए कौवे को भेजा, लेकिन ये इसकी बदकिस्मती कही कुछ, और जब इसने ज़मीन पर मुर्दार देखा तो इसी को खाने बैठ गया। यही वजह है कि इसे खौफ की बद्दुआ दी गई, और इसी वजह से ये इंसानी आबादी से हरासा रहता है, इंसानों से चूकना रहता है। तो दोस्तों, ये तमाम तर बातें कि कौवा मिसकबल देख सकता है, इसके काई काई करने से किसी को फ़ायदा नुकसान हो सकता है। तो आप सभी को बताते चली कि इस्लाम में उन तमाम तर बातों की कोई अहमियत नहीं है। मौजूदा दौर में पाकिस्तान में उन बातों पर अभी भी यकीन किया जाता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बदशगुन की अलामत कह दिया जाता है। हमारे प्यारे नबी करीम ने फरमाया बदशगुन शिर्क है। आपने 3 मर्तबा फरमाया, और हम में से हर एक को कोई ना कोई वहम हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला तवक्कल की बरकत से इसे दूर कर देता है। आखिर में आपको एक बात बताना ज़रूरी समझते हैं कि सिर्फ अपने अल्लाह पर यकीन कामिल कर ले, मुकम्मल तवक्कल रखे, और जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी होगा वो अल्लाह ही की तरफ से होगा। जब आपका यकीन पुख्ता हो जाएगा तब इंशाअल्लाह आप उन सब चीज़ों तवहुम परस्ती, बदशगुनी, बदएतिकादी से इंशाअल्लाह निकल जाएंगे। यकीन करे ज़िंदगी हल्की फुल्की महसूस होना शुरू हो जाएगी, जिसकी शर्त सिर्फ ये है कि रब ज़ुल जलाल पर मुकम्मल एतिकाद, यकीन और तवक्कल रखे।